आज हम उस क्लास की बात करेंगे जो कल संडे को हुई थी। उसमें देखा गया जो लोग सब स्पिरिट थे वही लोग मेडिटेशन करने के लिए आए थे। जो लोग किसी दोस्त के प्रभाव से मेडिटेशन के लिए आते थे वो नहीं आए थे। और जब वो आए उन्होंने पूरे ध्यान से अपनी मेडिटेशन को किया और उसका इफेक्ट भी महसूस किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि हमें बिल्कुल अजीब सी बिल्कुल शांति सी मिली, शांति का अनुभव हुआ, इफेक्टिवनेस का अनुभव हुआ। लेकिन जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो मेडिटेशन की ये शांति है क्या, किस तरह की चीजें हैं। तो अगर हम मेडिटेशन की शांति की बात करें, ये उस तरह की शांति नहीं होती, ना ये सन्नाटा होता है, ये अलग तरह की शांति होती है। और उस शांति को सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, उसको हम शब्दों में सिर्फ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं होता। शांति का मतलब क्या है? आपके अंदर से बिल्कुल एक अंदर मन बिल्कुल शांत हो गया है, उसमें कोई विचार नहीं चलता और एक अलग तरह से खुशी महसूस होती है। और जब आप इससे बाहर आते हैं आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, आप उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। इसको यदि अनुभव करना है तो आप इसको सिर्फ मेडिटेशन के अंदर जाकर के समझ सकते हैं और वहीं इसको जान सकते हैं ये है क्या। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो मेडिटेशन के लिए आ तो जाते हैं लेकिन वो सीरियसली नहीं होते कि हम मेडिटेशन क्या करें। जब वो सीरियसली नहीं होते तो वो ये सिर्फ ये ऑब्जर्व करते हैं दूसरा क्या कर रहा है, या दूसरा मेडिटेशन के होते हुए भी दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, या बाहर से कोई थोड़ी सी भी आवाज आई तो वो अपना फोकस वहां से हटा लेते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए आप अपने मन को बनाएं। आप ये ना देखें कि कौन मेरे साथ आ रहा है और कौन मेरे साथ नहीं आ रहा है। जो आप सिर्फ ये सोचें कि मुझे अपना बेनिफिट करना है, क्योंकि आपको सिर्फ उन 1% लोगों में, 1% से कम लोगों में शामिल होना है जो टॉप पर होते हैं, चाहे मेडिटेशन में हो या सोसाइटीज़ के अंदर हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, उसमें होते हैं। अगर अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन का मतलब ज़्यादातर लोगों से ये होता है कि भगवान की प्राप्ति का मतलब होता है। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं उससे कि आप जो है जिस भी फील्ड में हैं, आप यदि क्रिकेटर हैं, आप एजुकेशन में लाइन में हैं, यदि आप बिजनेस की लाइन में हैं, यदि कोई सिंगर हैं, प्लेयर हैं, तो आप हर जगह इसमें टॉप पर पहुंच सकते हैं। इतने वो कैसे हो सकता है? आज मैं इस बात का भी जवाब दूंगा। देखिए, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, एक छोटे से वर्ड में देखें कि अपने आप को एक चीज पर फोकस कर देना। फोकस करने का मतलब ये अलग होता है, लेकिन मैं दूसरे शब्दों में इसको बात कहूं कि अपने आप को थॉटलेस कर देना। मेडिटेशन का मतलब क्या है? थॉटलेस करने वाला। सपोज करो आपके 2 मिनट में, साइंस के हिसाब से 2 मिनट के अंदर आपके यहाँ, सपोज करो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 विचार आते हैं, तो मेडिटेशन के अंदर आपके यहाँ धीरे धीरे कम होकर के 50 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब जब आप मेडिटेशन करना सीख जाते हैं तो अब आपका माइंड जो है अल्फा वेव लेवल पर चला जाता है, और जब आपका माइंड अल्फा लेवल पे चला जाता है तो उस वक्त आप जो भी सोचते हैं वो आपका जो माइंड है पूरा एक्टिवेट उसी चीज पर हो जाता है। अगर सपोज करो आप स्टूडेंट हैं और आपने मेडिटेशन किया हुआ है और आप अपनी किताब लेकर के बैठे हैं और आप ये सोचते हैं कि हम अपनी किताब पे पढ़ाई करूं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने बुक पर, अपनी समस्याओं पर, अपनी चीज़ों पर होगा और अपने माइंड का आप अच्छा सा इस्तेमाल कर पाएंगे। जब आप अच्छा सा इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप आगे टॉप भी करेंगे।
जनरली जो एक्सपीरियंस कहता है स्टूडेंट्स का, वो किताब लेकर के बैठते जरूर हैं, कभी उनका दिमाग इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी खेल पे चला जाता है, कभी दोस्तों की बातों में चला जाता है, कभी किसी मोबाइल पे चला जाता है, कभी बच्चे, कई बार मैंने देखा है वो बिना बात हंसते रहते हैं। ट्यूशन में मैंने देखा है कई बार वो हंस जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनका ध्यान जो टीचर्स पढ़ा रहा है उन पर नहीं होता। मेडिटेशन का ध्यान मतलब क्या होता है, जो भी आप कर रहे हो, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी चीजें सब उसी पर होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल और होता है इसका, जब आप ध्यान के अंदर जाना सीख जाते हैं तो आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं होता। जैसे अगर हम आज की डेट में हम बात करें, फरवरी में बच्चों के एग्जाम है, और जो एग्जाम है उसके अंदर बच्चों को एग्जाम फोबिया, एग्जाम का डर बहुत होता है, ओवर एक्साइटमेंट कई बार बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है। उस केस में भी आपका जो मेडिटेशन है बहुत प्रॉफिटेबल होता है। कैसे प्रॉफिटेबल होता है? क्योंकि आपके यहाँ दिमाग में जो चिंताएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। जब आपके अंदर की वरीनेस खत्म होंगी तो आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को प्रॉपर देख पाएंगे, प्रॉपर समझ पाएंगे, अपने सब्जेक्ट की कमियों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे तो उसको आपको इम्प्रूव करने का भी मौका मिलेगा। आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपना फोकस टारगेट पे कर दें। आपका फोकस सिर्फ अपने वर्क पर होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, और अपनी कमी को इम्प्रूवमेंट करने पर होना चाहिए। यदि आप अपनी कमी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और लगातार कंटिन्यूसली कोशिश करते रहते हैं तो आपका जो मार्क्स हैं ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और इस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट लगातार मिलता रहेगा। आपको उन चीज़ों को सबसे कम करना है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, उन चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है जो आपको कम आती हैं या जहां आप गलती करते हैं। और वीडियो भी पड़ी हुई है जो ड्यूरिंग एग्जाम, बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम हमें क्या आंसर होना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, आप उस पर भी जाकर बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। मैंने टाइम जो है संडे का 5 से 6 की जगह 4 से 5 कर दिया है, क्योंकि अब ठंड बहुत बढ़ गई है। इस वजह से मेडिटेशन के लिए कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट है आ सकता है 4 से 5 बजे तक।